गंगा का जल निर्मल या गंदा? जहां करोड़ों ने लगाई डुबकी, वहां के पानी में गंदगी। संगम के जल पर सियासी जंग जारी। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए, जिससे वो अपना खाना बनाए, उसी पानी। शुद्धता के युद्ध में धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री। कि अपनी अपनी मति है, किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्बद दिखाई देती। सियासी आचमन पर बाबा बागेश्वर की खरी खरी। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। संगम तट पर गंगा के पानी की शुद्धता पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि इस जंग में धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। प्रयागराज कुंभ में गंगा का पानी शुद्ध है या अशुद्ध के मुद्दे पर उन्होंने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में बड़ी बात कही। सवाल उठाने वालों को दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की मानसिकता बताती है कि उनके मन में क्या है। एक सवाल के जवाब में तो कुंभ की व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने वालों को उन्होंने हिंदू विरोधी तक बता दिया। उधर अखिलेश यादव के चैलेंज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके परिवार और मंत्रियों के साथ गंगा में स्नान करते हुए नजर आए। देखिए, यहां पर संगम में वो पहुंचे स्नान करने के लिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के सदस्य भी हैं और ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। ये ब्रजेश पाठक यहां पर नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर थे। सभी लोग यहां डुबकी लगाने के लिए पहुंचे संगम नोस में। गंगा, यमुना, सरस्वती के पानी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, इन सब के बीच एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या सबसे ऊपर है आस्था। महाकुंभ में महासंग्राम हो रखा है। बार बार पूछा जाता है कि पानी शुद्ध नहीं है। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले उस सियासत को समझिए जो संगम के जल पर हो रही है। एक रिपोर्ट से उठे सवाल ने न सिर्फ पक्ष विपक्ष को आमने सामने कर दिया है, बल्कि साधु संत भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये पानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिलाइए, तब उसके बाद देखा जाएगा। इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि संगम के जल में प्रदूषण है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया। जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। तो मैं तो इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा हो या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का डेटा हो, जो बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई। सीपीसीबी के दावों को खारिज कर दिया गया। यानी सीपीसीबी ने जिस पानी को आचमन योग्य नहीं माना था, उसे यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शुद्ध और निर्मल बताया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया और यूपी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं, उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPN प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब
जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। अखिलेश यादव और विपक्ष के सवाल का काउंटर करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर गए। एबीपी न्यूज के कैमरे पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे। नहाने से पहले कहे थे कि लोग पाप धोने जा रहे हैं, वहां तो वो भी गए थे नहाने, तो वो क्या करने गए थे? ये राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि गंगा जल को टैंकर से लोगों के यहाँ भिजवाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी तो बिना टेस्ट कराए ही गंगा में डुबकी लगा के चले आए हैं। संगम जल की शुद्धता पर उठा विवाद यूपी तक सिमट कर नहीं रहा। मोदी सरकार के मंत्री भी इसमें कूद पड़े। देश की धार्मिक पद्धति और विचारधारा को इस तरीके से कलंकित करना, मैं मानता हूं कि इससे बुरी बात नहीं हो सकती। पिछले 10 वर्षों में ऐसा जब कोई भी आयोजन प्रयोजन हुआ है, ऐसा कोई भी अवसर आया है, तब विपक्ष के लोगों ने इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की है। हरिद्वार के संतों ने भी अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि गंगा का पानी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। सब लोग कुंभ में स्नान करने जाइए और आप किसी भी राजनीतिक चक्कर में मत आइए। गंगा जो है एक अमृत है। आज का माने दुर्भाग्य है कि हमारे जो हिंदू के जो नेता हैं और हिंदू के ही बुराई करने में लगे हुए हैं। केवल वैमनस्य की भावना से सनातन धर्म को कैसे नीचा दिखा सकते हैं, ये केवल इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। गंगा जल की शुद्धता पर उठे सवालों को लेकर एबीपी न्यूज की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने धीरेंद्र शास्त्री के पास जवाब जानने के लिए पहुंची और पूछा कि महाकुंभ जैसे आयोजन में गंगा के पानी पर विवाद को वो किस रूप में देखते हैं, अखिलेश यादव के बयान को कैसे देखते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इस पर क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने, आपको दिखवाते हैं। जिस त्रिवेणी के पानी पर संग्राम छिड़ा है, उसी पानी में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। अभी भी स्नान करने वालों की संख्या कम होती नहीं दिख रही। लाखों लोग हर दिन अमृत स्नान के लिए प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उठ रहे सवालों को सरकार और कुछ संत विपक्ष की साजिश के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये पानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिलाइए, तब उसके बाद देखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस तरह की? हमारी दृष्टि ऐसी कभी नहीं रही। हम व्यवस्था से ज़्यादा आस्था लेकर के गए, तो हम व्यवस्था को लेकर के हम कभी विचार नहीं करते हैं। और सबकी अपनी अपनी मति है। किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है, तो किसी को पुजारी दिखाई देता है, तो किसी को चढ़ावा दिखाई देता है। अपनी अपनी दृष्टि। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पानी की शुद्धता से ज्यादा आस्था पर जोर दिया। अखिलेश यादव पर कोई तीखी बात नहीं कही, लेकिन ममता बनर्जी के बयान को हिंदू विरोधी बताया। 18 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन गया है। ममता बनर्जी ने तो खुद ही कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग निश्चित रूप से उनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि वो कट्टर हिंदू विरोधी है। अब उनके शब्द बयान जो आपने बताए वो तो ऐसे ही लग रहे हैं। वो तो कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं काली पूजा करती हूँ। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ऐसी सब पर कृपा बनाए रखें, पर ऐसे बयानों से वो बचें।
अब सवाल जब पानी की शुद्धता पर उठ ही गया है तो उस रिपोर्ट को भी एक बार देखना चाहिए और उस पर वैज्ञानिकों की राय भी जानना जरूरी है। संगम का पानी कितना साफ है इसको बताने के लिए सीपीसीबी ने 20 जनवरी 2025 को रिपोर्ट जारी किया और बताया कि गंगा में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 है, यानी तय मानक से 20 गुना ज्यादा। वहीं यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि गंगा में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 2300 है, यानी मानक से काफी कम। यानी केंद्र की एजेंसी ने बताया कि पानी खराब है तो यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि पानी पीने योग्य है। चिंता की कोई बात नहीं। इस पर एनजीटी ने 19 फरवरी 2025 को यूपीपीसीबी को फटकार लगाते हुए संगम के पानी के पुराने सैंपल पर सवाल उठाए। दरअसल यूपीपीसीबी ने 12 जनवरी को सैंपल लिए थे और कुंभ 13 फरवरी से शुरू हुआ था। एनजीटी ने पानी की गुणवत्ता पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और यूपीपीसीबी को जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इस पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। भले ही एनजीटी ने यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई है, लेकिन बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के हेड ने दावा किया है कि गंगा के पानी में प्रदूषण को खत्म करने की क्षमता है। तो जितना बैक्टीरिया गंगा जी में आपको मिलेगा उसके उतने करोड़ों अंश ज्यादा फेज मिलेंगे और वो का काम है बैक्टीरिया को किल करना। किसी को इन्फेक्शन नहीं है। जिन लोग नागा बाबा जी जिनको सर्दी जुकाम है वो बालू से है, एलर्जी है। गंगा का जल अपने में ही अमृत क्यों कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बैक्टीरियोफेज। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने भी महाकुंभ में गंगा जल को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया कि गंगा जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को पल भर में ही खत्म करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए मां गंगा को सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। डॉक्टर सोनकर ने पूरी दुनिया में कैंसर, डीएनए, बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर बड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। जिन्हें गंगा अपने लिए खतरा मानती है और बैक्टीरियोफेज की सेलेक्टिव प्रजातियों को भेजती है ताकि सिर्फ उन्हीं प्रदूषकों को नष्ट करे, उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करे जो उस समय स्नान के द्वारा गंगा में प्रवेश किए होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।